वेजिटेबल भैंस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी कहानी है एक लड़के की। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। अभी मुश्किल से हमारी शादी को 5 साल ही हुए थे कि एक दिन अचानक एक्सीडेंट में मेरा पति और 3 मासूम बच्चों के साथ अकेला रोता बिलखता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी, कोई भी हमारा सहारा नहीं था। ससुराल वालों ने पति के जाते ही अब शकुनी कहकर घर से निकाल दिया। माँ बाप भी नहीं थे, भाई भाभी ज़्यादा मतलब ही नहीं रखते थे। इस भीड़ भरी मतलबी दुनिया में कोई भी हमारा सहारा नहीं था। इतनी सी थी कि हमारा 2 कमरों का एक घर था, बस वही थी हमारी एक जमा पूंजी। अभी तो हमने अपनी दुनिया बसाने शुरू ही की थी और हमारी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ भी गई। कितनी बदनसीब हूँ मैं। एक बेटा 5 साल का, बेटी 3 साल की। दोनों को ही नहीं पता कि उसके पापा दुनिया और उनको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। वो अपनी तोतली जबान से जब पूछते हैं कि मम्मा मम्मा पापा कहाँ हैं, कब आएंगे, तो मेरा कलेजा भर जाता है। आंखों से अपने आप ही आंसू झरने लगते हैं। बच्चों को सीने से लगाकर ही किस्मत पर रो पड़ती हूँ और उन्हें कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ। मैं तो इतनी बदनसीब हूँ कि अपने दुख को भी सही से नहीं लिख पा रही हूँ और उतना ही किसी को बता पा रही हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि मैं भी अपने आप को ख़त्म कर लूँ, लेकिन बच्चों का मुंह देखकर जीने का जहर पीना ही पड़ता था। मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपने घर में कैद कर लिया था, लेकिन कैद भी कब तक, आखिर कब तक मैं अपने आप को घर में कैद करके रखूं। अकेली रहती तो कुछ भी कह सकती, लेकिन बच्चों के साथ कैसे। धीरे धीरे करके घर का सारा राशन खत्म होने को आ गया। अब राशन किससे मंगवाऊं, किससे कहूँ, कौन है मेरा। अगल बगल वालों से कहती तो 1-2 बार के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर किसी से बार बार सामान मंगवाऊँ और कोई बार बार घर आए तो फिर सबके 1000 सवाल। एक अकेली जवान औरत अगर किसी बाहरी मर्द से कोई मदद भी ले ले तो जमाना उसे ना जाने किस किस नाम से बुलाने लगता है। उन्हें उस औरत की मजबूरी दिखाई नहीं देती। उन्हें कौन समझाए। घर चलाने के लिए जितनी ज़रूरत एक औरत की होती है, उतनी ही एक मर्द की। इसके चलते ही कोई मेरे ऊपर, मेरे चरित्र पर उंगली ना उठाए। बस इसी बदनामी से बचने के लिए मैं किसी से भी मदद लेने से इतराने लगी। खुद ही सहारा काम लेकर आती, बार बार घर से बाहर ना निकलना पड़े, इसके लिए सारा सामान एक ही बार राशन की दुकान से उठा लेती थी और वह इतना भारी हो जाता कि मैं उसे हिला भी नहीं पाती। और अगर रिक्शे वाले से कहती तो वह एक अकेली बेबस लाचार औरत को देखकर सामान उठाकर रखने के भी पैसे मांगने लगता। कहने को तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों को वही समझ सकता है जिसके ऊपर यह सब कुछ बीतता है। वही समझ सकता है कि उसे उस समय में कैसा महसूस होता है। अगर मेरे पास इतने ही पैसे होते तो मैं सारा सामान एक बार ही घर बैठे ऑनलाइन नहीं मंगवा लेता। क्यों थोक और सस्ते के चक्कर में इधर उधर भटकती रहती। इतना सब कुछ करने के बाद भी हालात ऐसे हो गए थे कि धीरे धीरे सारी जमा पूंजी भी खत्म होने को आ गई। अब एक नहीं चिंता, जब पैसे ही नहीं रहोगे तो घर कैसे चलेगा। ऊपर से बेटा भी 4 साल का हो गया, उसे भी स्कूल में डालना था। कहाँ से लाऊं इतने पैसे, क्या करूं क्या ना करूं। हे भगवान, क्यों किया मेरे साथ ऐसा, कहते हुए रो पड़ी। और तो और मैं मुंह छुपाकर फुट फुट कर रोई। क्यों चले गए छोड़ के मुझे आप, किसके सहारे रहेंगे। हम कहाँ से लाऊं इतने पैसे जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर के खर्चे, बच्चों की फरमाइश सब कुछ पूरा हो सके। कैसे करूं अकेले सब कुछ। जब इंसान अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाता तो उसका रोना भी जरूरी होता है। रोने से कम उसका मन तो कुछ हल्का जरूर हो जाता है। आखिर मैं अपना दुख कहूँ भी तो किससे कहूँ। अपने यादों की दुनिया से बाहर आकर बच्चों के पास जाकर उन्हें देखती हूँ और वह दोनों बैठे आराम से टीवी देख रहे थे। दोनों को देखकर मेरी आंखें भर आई। क्या गुनाह किया था इन मासूमों ने कि भगवान ने इनके ऊपर जान छिड़कने वाले इनके पापा को ही इनसे दूर कर दिया। जिस उम्र में बच्चे चिप्स चॉकलेट कुरकुरे घूमने की जिद करते हैं, इस उम्र में मेरे बच्चों को उन सब चीज़ों के लिए तरसना पड़ रहा है। मर मार कर रहते हैं। हाय रे मेरी किस्मत। मैं जाकर बच्चों के पास बैठ उन्हें प्यार करने लगी कि तभी बेटे ने कहा, मम्मा हमें भी वाटर पार्क घूमने ले चलो ना। वाटर पार्क की फीस तो बहुत महंगी होती है। और कहती हूँ कि बेटा ज़रूर ले चलूँगी वाटर पार्क। कुछ दिनों बाद मैं आप दोनों को ही ले चलूँगी। बच्चों को तो
बहला दिया, लेकिन खुद को कैसे बहकाने दो। यह बात थी, बहुत छोटी बातें होती है, लेकिन यहाँ तो सांस लेने के लिए भी पैसे लगते हैं। मुंह से कुछ निकला नहीं कि पैसों की तंगी आंखों के आगे नाचने लगती है। बिजली का बिल नहीं भरा तो लाइट कट जाए, स्कूल की फीस नहीं भरी तो बच्चों का स्कूल छोड़ राशन ना आए तो बच्चे भूखे रह जाए। अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बीमार पड़ गया तो क्या करूँगी। हर चीज़ में पैसा पैसा। बच्चों को छोड़ कोई नौकरी भी तो नहीं कर सकती, कहाँ छोड़ूंगी, किसके सहारे छोड़ूंगी। कोई सहारा भी तो नहीं रहा। एक बार फिर से अंतरात्मा करा उठी तो उठी थी। मैं भागते हुए कमरे में गई, पति के फोटो को सीने से लगाए, खूब जोर जोर से रोई। अब आप ही बताओ क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे। कम क्यों हमें अकेला छोड़ के चले गए। प्लीज़ आप आ जाओ ना, प्लीज़ जान वापस आ जाओ। आपके बिना मैं टूट चुकी हूँ। अब तो आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। क्या आप बता सकते हैं कि मैं क्या करूँ। क्या आप मेरी भावनाओं को, मेरे अंतरात्माओं को, मेरे दर्द को समझ सकते हैं, मेरी तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। मेरे पास पति के जाने का गम तक मनाने का मौका नहीं। कैसे कटेगी बाकी की ज़िंदगी, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे बच्चों का। दोस्तों, वो कैसे कहने को तो यह कहानी है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह हकीकत भी है। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो अकेली ही ज़िंदगी का जंग जीत रही है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी और सच्ची लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसे लगी। धन्यवाद।